तो चलिए आज का टॉपिक है पढ़ना क्या आज हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर पर यूनिट एरिया पर। मतलब अगर ये अगर एरिया ले लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। तो एयर जब यहाँ पर है, एयर अपने द्वारा यहाँ पे क्या लगा रहा है? कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ पे कितना एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब एयर यहाँ पे ज्यादा होगा, जब एयर यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर में वो क्या लगाएगा? ज्यादा लगाएगा, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। उसके बाद जब यहाँ पर एयर का मात्रा क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आदमी कम होता है क्या होता है? हल्ला भी देखोगे कम होता है ना। लोग दबाव भी कम बनाता है। तो वैसे जब एयर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ के क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद इसको जो मेजर करते हैं हम लोग, इसका मेजरिंग यूनिट हम लोग किसमें इसको मेजर करते हैं? मेजर्ड इन, इसको हम लोग मेजर करते हैं मिली बार में। किसमें मेजर करेंगे? मिली बार में मेजर करेंगे। तो मिली बार को शॉर्ट में लिखते हैं एमबी, ठीक। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इसमें दो टाइप का प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एक होता है हमारा लो प्रेशर एरिया जिसको एलपी कहेंगे, और एक होता है हाई प्रेशर एरिया जिसको हम लोग एचपी कहेंगे। तो दो सिचुएशन यहाँ पे जानेंगे, कब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और कब हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया कैसे कब क्रिएट होगा? देखो, जैसे ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और एयर हर जगह प्रेजेंट है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अब इस बात है ये कुछ ना कुछ एयर होगा। तो गर्मी के दिन में जब देखोगे तुम लोग क्या होगा? जब हीट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जब गर्मी बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, ये एयर भी क्या होगा? गर्म होगा, है ना। एयर भी गर्म हो जाएगा, ये हीट होगा। और कोई भी चीज जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद तो किधर की ओर मूव करता है? ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। तो एयर हवा ये गर्म होकर के ये ऊपर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जो एयर हवा यहाँ मूव किया, हवा गर्म हुआ, हीट होने के बाद ये ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया? लो प्रेशर एरिया। अब देखेंगे हाई प्रेशर एरिया कब क्रिएट होगा, कि हवा जब यहाँ पे गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये हवा ऊपर गया। तो ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे कि ट्रोपोस्फेयर में जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? टेम्परेचर इसमें घटता जाएगा। तो हाइट एटमॉस्फेयर में एयर जब ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कूल हो गया। तो यहाँ पर जो एयर भी प्रेजेंट होगा तो वो भी तो ठंडा हो गया, वो भी कूल हो गया। यहाँ पर कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया? ये प्रेशर एरिया बना हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। और एयर का मूवमेंट का जब हम लोग बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर, तो मूवमेंट ऑफ एयर याद रखना है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर एक एग्जांपल तुम देख सकते हो, जैसे मान लो दो बोतल ले लो, ठीक है, या दो कंटेनर ले लो, उसको दोनों को कनेक्ट कर दो। एक में पानी ज्यादा भरो और एक में पानी कम भरो, ठीक है, और दोनों को पाइप से कनेक्ट करेंगे। तो पानी किधर से किधर की ओर प्रवाह करेगा? जिधर ज्यादा होगा पानी ज्यादा से कम की ओर आएगा, है ना। तो वैसे जो मूवमेंट होता है हवा का, मूवमेंट ऑफ एयर, वो हमेशा किधर से होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। किससे आएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और विंड, किसी भी विंड का एक चीज और याद रखना है, विंड का जब हम बात करते हैं उसका विंड का नाम किस प्रकार से किया जाता है? विंड का जब हम लोग नामकरण का बात करेंगे तो विंड का जो नेम होता है वो उसके डायरेक्शन से होता है। किससे होता है? डायरेक्शन। विंड का जिसको नामकरण करते हैं, किसी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे गांव समाज में देखे होंगे, जैसे मान ले मुंगेर से आ रहा है, बोलता है मुंगेरी लाल है ना। तो मतलब जहां से ओरिजिनेट है, भागलपुर से, तो भागलपुरी बोल देता है उसको। तो मतलब क्या है? जहां से ओरिजिनेशन है उसके बेसिस पर हम लोग उसका क्या करते हैं? नाम देते हैं। तो विंड मेरा जो ओरिजिनेट हो रहा है, विंड जिस डायरेक्शन से, हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट। जैसे मान लो विंड तुम्हारा जो है नॉर्थ की
करके इधर आ रहा है साउथ में, तो विंड मूवमेंट किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ विंड। क्या हो जाएगा, नॉर्थ विंड। अगर विंड हमारा मान लो कि ईस्ट से इधर की ओर आ रहा है, ओरिजिनेट किधर से हो रहा है, हमारा ईस्ट से हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईस्टर्ली विंड। क्या हो जाएगा, ईस्टर्ली विंड। ठीक है, विंड का इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंड का डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो क्या है टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ चुके थे हम लोग इसके पहले, और अभी क्या पढ़ना है, प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ पे मेजर कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। तो प्रेशर बेल्ट जो अर्थ पे क्रिएट होता है, हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग कि अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जो एयर के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या होता है, डिफरेंट। सारे जगह पर एक तरह का प्रेशर, अर्थ के सारे लैटिट्यूड पर एक तरह का प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है। तो प्रेशर बेल्ट भी क्या है, हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब ये लगातार नहीं है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, फिर उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ से इतना, दोनों के बीच में वो गैप दिखेगा। इसीलिए बोला गया कि ये जो प्रेशर बेल्ट है ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, मतलब ये हमारा इक्वेटर रहा, इक्वेटर से जैसे हम लोग पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, दोनों का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का इंक्रीज होता है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रेशर बेल्ट क्या है कि पहले हमारा 5 डिग्री 0 डिग्री पर, यह क्या है, हमारा इक्वेटर है। मेजर लैटिट्यूडनल लाइन हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री पर आता है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, साउथ में आ गया इधर अंटार्कटिक सर्कल, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पहले हम लोग पढ़े पिछले क्लास में। यहाँ पर इक्वेटर के पास, ठीक है, इक्वेटर के पास देखो क्या होता है कि जब सन का लाइट पड़ेगा यहाँ पे तो हीट क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। लोग जहाँ पढ़े हैं कि इक्वेटर के पास जो हीट होगा वो सबसे ज्यादा होता है। अगर ये सन इधर ले लें तो इसका जो डायरेक्ट रे पड़ता है वो हमारा इक्वेटर वाले एरिया की ओर, उसके बाद ये ट्रॉपिकल रीजन पे। तो इक्वेटर के पास हीट ज्यादा पड़ने के कारण क्या होगा कि बताए थे इसके पिछले वीडियो में पढ़े हम लोग कि हीट जब ज्यादा होगा तो एयर मूव करके ये ऊपर की ओर ये मूव कर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर एरिया हो गया ये एलपी, लो प्रेशर, और इक्वेटर के पास है तो इसीलिए क्या नाम पड़ गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो हमारा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ पे पाया जाता है। इसका अनदर नेम है डोल्ड्रम, क्या कहते हैं इसको, डोल्ड्रम कहते हैं। उसके बाद है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है कि इधर क्या होता है, सन का रे स्लैंटिंग पड़ता है तो वहां भी हीट होता है, लेकिन जितना हीट, जितना इंसोलेशन हमारे इक्वेटर के पास रिसीव होता है उतना हीट यहाँ नहीं होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन में आ गया। तो ट्रॉपिकल रीजन ये आ गया, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, इसके पहले आ गया ट्रॉपिकल 23.5 डिग्री नॉर्थ पढ़े हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां तक हो गया। तो उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल रीजन, तो सब ट्रॉपिकल रीजन है तो इसलिए सब ट्रॉपिकल नाम पड़ गया। और वहां पर क्या हो जाएगा मेरा, हाई प्रेशर बेल्ट। कितना से कितना लैटिट्यूड, 30 से 35, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसका अनदर नेम है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड कहने के पीछे इसका रीजन है, यहाँ पर लिखे है हॉर्स लैटिट्यूड, नॉर्थ में और ये साउथ में दोनों में बनेगा। तो हॉर्स लैटिट्यूड इसके पीछे ये कहने का रीजन ये है कि जब एंशिएंट टाइम में जब ट्रेड होता था, अरब के व्यापारी यहाँ से घोड़े का व्यापार होता था, तो घोड़े का जब व्यापार होता था तो इस रीजन में जो हमारे यहाँ पे ओशियन पड़ता है, ठीक है, जो सागर है, तो जब सागर में जब घोड़े का व्यापार किया जाता था, जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया तूफान वगैरह तूफान आता था, तो लो प्रेशर एरिया हाई क्रिएट होने के कारण, ठीक है, तो क्या होता था, शिप वगैरह ये अनबैलेंस होने लगता था। उसको बैलेंस बनाने के लिए इस पर जो कुछ जैसे कुछ घोड़ा होता था, उस घोड़े को यहाँ पर इस सागर में फेंक दिया करते थे व्यापारी।
तो इस कारण से इस स्ट्रेट को, इसको हम लोग, इस रीजन को क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि इस रीजन से घोड़े का, हॉर्स का व्यापार किया जाता था। उसके बाद है में 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, यह सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में, और साउथ में भी है ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर, इधर बना लो प्रेशर, उसके बाद फिर इधर हाई प्रेशर। ये हो गया पोलर रीजन में पड़ता है। और ये क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा पोल के पास, लोग पढ़े अभी, ठीक है। इक्वेटर से इधर की ओर जाएंगे पोल की ओर, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्या नाम हो गया, पोलर हाई प्रेशर, यहाँ पे हो गया पोलर हाई। तो ये कुछ प्रेशर बेल्ट है। और उसके बाद विंड का मूवमेंट हम लोग पढ़े थे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मूवमेंट ऑफ विंड, और कितने टाइप का विंड होता है वो इसी प्रेशर बेल्ट से हम लोग पढ़ेंगे। बोले थे विंड